अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। नाजरीन, मानते हैं कि रजब भट्ट गलत है, लेकिन अब ईमान ने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया है। ईमान ये झूठ बोलती है कि जब रजब भट्ट घर नहीं था तो मैं रजब भट्ट के घर रही हूँ, कभी कभी अपने घर आती थी। तो नाजरीन, आप सब लोगों को पता है कि जब रजब भट्ट घर नहीं था तो ईमान रजब भट्ट के घर नहीं रही, लेकिन वो क्या झूठ बोल रही है कि मैं रजब भट्ट के घर ही थी। तो सबको जब एक चीज नजर आ रही है, एक चीज का पता है, तो आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत है। तो नाजरीन, पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद मजीद काफी सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो एक समझ ले के फनी भी है, क्योंकि ईमान आजकल झूठ बोल रही है। क्यों झूठ बोल रही है? ओन शेख की वजह से। अपने भाई के साथ खड़ा होने के लिए जो ना उस लड़की ने झूठ बोलना शुरू कर दिया है। तो पहले ये वीडियो देखें, फिर जो ना मजीद बात करते हैं। रजब भट्ट को इमोशनल ब्लैकमेल कर करके अम्मा जी ने उसकी शादी ईमान से करवाई, क्योंकि वो अभी शादी के लिए प्रिपेयर नहीं था। तो अम्मा जी, ये कोई गुड्डे गुड्डी का खेल था कि आपने अपने जवान बेटे और किसी की जवान बेटी की जिंदगी को दाव पर लगा दिया इमोशनल ब्लैकमेल करके। जब आपका बेटा भी शादी के लिए प्रिपेयर नहीं था तो आपने क्यों अपनी मर्जी थोपी उसके ऊपर। दूसरी तरफ आपसे सवाल किया जाता है कि क्या कोई गुंजाइश है ईमान के घर वापस आने की, तो आप बड़ा पोलाइटली जवाब देती हैं कि भाई ये मियाँ बीवी का मामला है। आपके अकॉर्डिंग ये मियाँ बीवी का मामला है, और मियाँ जब बोलता है वो ये कहता है मेरी अम्मा को ये कह दिया, मेरी बहन को ये कह दिया, मेरी भांजी को ये कह दिया, मेरे रिश्तेदारों को ये कह दिया। तो मियाँ जब इन सब रिश्तों के पीछे अपनी बीवी से रिश्ता खत्म करने पर आ जाता है, अपने बच्चे तक का ख्याल नहीं करता, तो मेरे ख्याल में माँ जी ये मियाँ बीवी का मामला नहीं है, फिर ये उन तमाम लोगों का मामला है जिनके पीछे रिश्ता खराब किया जा रहा होता है। और ऐसे मामले में उन तमाम लोगों को चाहिए कि वो मिलकर बैठें और अपने बच्चे को समझाएं कि भाई हमारे पीछे अपना रिश्ता खराब नहीं करो। और अम्मा जी, आप लोग दुनिया के सामने खुद को जितना ही अच्छा क्यों ना दिखा लें, लेकिन एक जात ऊपर भी बैठी हुई है, वो जानती है मजलूम कौन है और जालिम कौन है। और बेटियों बहनों वालों को तो वैसे ही ऐसा कोई भी इक़दाम उठाने से पहले 1000 दफा सोचना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया मकाफाते अमल है, जो दोगे वो लोग। तो नाजरीन, आपने वीडियो देख ली। अब देखें, कुछ लोग इनकी साइड के हैं, कुछ लोग उनकी साइड से हैं। अब देखें, सबसे पहले बात कि रात व्लॉग आने वाला है, उसका ट्रेलर आपको पता ओन शेख ने लगा भी दिया है, जिसमें ईमान कहती है कि आपको पता है मैं तो वहां पर रही हूँ, कभी कभी अपने घर आती थी। इस तरह की बातें की हैं। आज के व्लॉग में बहुत कुछ बोला गया है। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि अब इनका एक व्लॉग आने वाला है जिसमें ये इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, अपने साइड की स्टोरी रखेंगे और माफ़ी भी मांगेंगे। तो इस व्लॉग में काफ़ी कुछ हो सकता है। तो नाजरीन, पहली बात मैं आपको बता दूं कि सबको पता है कि ईमान रजब भट्ट के घर नहीं रही, उसके मुश्किल वक्त में ईमान ने साथ नहीं दिया। अगर तो ईमान आकर ये बात करती है कि मैंने साथ दिया, मैं वहाँ पर ही थी, मैं तो कभी कभी घर आती थी, तो ये सारा समझ ले फिर ये चीज़ झूठ है। ये सारी बातें झूठी हैं, क्योंकि सबको पता है। दूसरी बात ये नाजरीन, अगर रजब भट्ट आप लोगों के सामने कुछ रख देता है अब ईमान के बारे में, जिस तरह अब ईमान और ओन शेख रात आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें रखेंगे, तो बंदा इनसे पूछे कि हम लोग क्या जज हैं या हम कोई इंसाफ करेंगे आपकी बात सुनकर कि कौन ठीक है कौन गलत है, जो दूसरे दिन आप कोई ना कोई बात निकाल कर या जवाब देने के लिए अपने व्लॉग में कुछ ना कुछ इस तरह का डाल देते हो। अगर आप हम लोगों को बता भी दोगे तो क्या हो जाएगा भाई। इस तरह के मामला जो होते हैं ना, वो एक साथ बैठकर फिर उनके ऊपर इस तरह की बात की जाती है कि भाई यहाँ पर तू गलत है, फलाना गलत है, ये। तो अगर आप ये चीज़ें हमें बता भी देंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। हम कोई जज थोड़ी हैं फिर जो हम इंसाफ करेंगे भाई ये गलत है, फलाना ठीक है, फलां बात हो गई। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये मामला ठीक होगा तो आप लोग सब एक साथ बैठेंगे, इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे तो ये मामला ठीक होगा, वरना ये ठीक नहीं होगा। हम लोगों को बताने के बजाय, आप ये चीज़ें बताने के बजाय कि कौन गलत है कौन नहीं, कौन घर पर रहा, किसने साथ दिया किसने नहीं दिया, इसके बजाय आप एक अच्छे एक दूसरे के लिए मैसेज दो ताकि आप लोगों की सुलह हो जाए। ना कि आप हम बातें निकाल कर अपने घर की जो ना भी बताने वाली हो वो निकाल कर हमारे आगे रखें और ख़ुद को कहें कि हम अच्छे हैं, फलां वो बुरे हैं, हम अच्छे हैं, ये बात सुन लो, ये इस तरह हुआ था। तो भाई हम कोई जज नहीं है जो आपका ये बातें सुनकर कहेंगे कि भाई हाँ तू ठीक है वो गलत है, तू काम जो ना उठा के रख ये वो। तो भाई ये चीज़ें छोड़कर अपने ओन शेख या ईमान को मैं यही पैगाम दूंगा, अपने घर को बचाओ, एक दूसरे के लिए अच्छे पैगाम दो। आप लाइव तो आई हैं लेकिन रजब भट्ट के लिए कोई एक अच्छा लफ्ज़ नहीं बोला, बल्कि उसके खिलाफ ही लफ्ज़ बोले और अपने भाई की वकालत करती रही, भाई को जो ना अच्छा साबित करती रही हैं। रजब भट्ट के लिए आपने तो एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। ये चीज़ें छोड़ के अपने घर को बचाओ। जब रजब भट्ट को गुस्सा आ गया तो भाई वो ये रिश्ता ख़त्म कर देगा।
बाकी फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो वो बस अगर बर्दाश्त कर रहा है तो कर रहा है, चाहे वो कि ईमान की वजह से ही। तो आप एक अच्छे मैसेज एक दूसरे को दो और अपने रिश्ते को बचाओ, ना कि ये लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन ठीक है कौन गलत है। हमें नज़र आता है कि कौन ठीक है कौन गलत है। बाकी नाज़रीन, इसके ऊपर आपकी क्या राय है आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी देनी है। बाकी मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।